कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें विंटर प्लांट की शॉपिंग की थी, जिन्हें आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। और बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स थे उन लोगों ने कहा था कि मैम पिटूनिया को आप रिपोर्ट करके दिखाओ, फिर उसे घना कैसे करते हैं, उसकी ग्रोथ कैसे बढ़ाते हैं, उसके ऊपर एक वीडियो शेयर करो। तो आज उसी के बारे में बात करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आप सबका निर्मिस गार्डन में। तो देखिए, ये सारे प्लांट थे जो मैं नर्सरी से लेके आई थी। तब ये प्लांट बहुत छोटे थे, तो अब मैं इसे रिपोर्ट करने वाली हूँ। तो अब रिपोर्ट करते वक्त हम इसकी मिट्टी कैसे बनाते, पहले ये देख लेते हैं। तो पिटूनिया एक ऐसा पौधा है जिसे ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। अगर इसकी मिट्टी में ज़्यादा पानी रहेगा, मिट्टी बहुत देर तक ज़्यादा गीली रहेगी, तो इसकी जो जड़ें होती है ना, वो बहुत ही बारीक होती है, छोटी छोटी जड़ें होती है, तो वो गल जाती है। इसके लिए हमेशा इसकी मिट्टी एकदम वेल ड्रेन, पोरस और हल्की बनानी चाहिए। जिसके लिए मैंने मेरी मिट्टी में 50% मेरी मिट्टी है, उसके साथ मैंने 20% तक रिवर सैंड ली है, 20% तक मैंने कंपोस्ट लिया है और बाकी का 10% है, उसमें मैंने राइस हस्क मिलाया है। और उसके अलावा इसमें थोड़ी सी नीम खली, बोन मील और फंगिसाइड का पाउडर भी मिलाया है। तो चलिए अब इसे रिपोर्ट करते हैं। तो रिपोर्ट करने के लिए जो पिटूनिया को हम लगाते हैं, तो पिटूनिया के लिए बहुत ज़्यादा गहरे गमले की ज़रूरत नहीं होती है। गमले की गहराई 5 से 6 इंच तक की हो तो चलता है, लेकिन उसकी जो चौड़ाई होती है, उसकी ब्रॉडनेस होती है, वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो जब पौधा फैलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, और जब उसमें फूल खिलेंगे तो पूरा गमला है वो फूलों से भर जाएगा, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। इसलिए हमेशा चौड़े गमले का इस्तेमाल करना चाहिए। और जब हम पिटूनिया लगाते हैं, तो पिटूनिया लगाते वक्त उसकी रूट बॉल को हमें नहीं छेड़ना है। हमें पॉलीबैग को दोनों तरफ से कट करके उसे हल्के हाथों से पॉलीबैग को हमें निकाल देना है, और उसकी जो रूट बॉल है उसे बिना छेड़े ऐसे ही हमने जो मिट्टी बनाई है, आधे तक हमने गमलों में मिट्टी भर दी है, और फिर ऐसे ही हमें उस रूट बॉल को मिट्टी में रख देना है। हमें उसकी ज़रा सी भी मिट्टी इधर से उधर नहीं करनी है, या फिर हमें उसकी मिट्टी निकालनी नहीं है, क्योंकि पिटूनिया की जड़ें होती है वो बहुत छोटी छोटी होती है और पूरे मिट्टी में वो फैली हुई होती है। जब हम उसकी मिट्टी निकालते हैं तो उसके साथ उसकी जड़ें भी टूट जाती है, तो कभी कभी पौधा ख़राब भी हो जाता है। तो हमें पिटूनिया की मिट्टी को ज़रा सा भी हिलाना नहीं है, और एज इट इज़ हमें उसकी रिपोर्टिंग करनी है। पिटूनिया के अलावा जो भी सीजनल फ्लावर होते हैं उसको भी आप इसी तरह से रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो सीजनल फ्लावर है तो 4 से 5 महीने के बाद अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें इसकी रूट बॉल को नहीं छेड़ना है, और ऐसे ही हमें उसको लगा देना है। लेकिन अगर आप कोई परमानेंट प्लांट रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसको कैसे रिपोर्ट किया जाता है, उसका डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर है। अगर आपको नहीं पता तो आप जाके चेक कर सकते हो, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। तो देखिए, मैंने एक पॉट में 2-2 प्लांट मैंने लगाए हैं। तो मैं कुल 5 प्लांट लेके आई थी, तो 4 प्लांट तो मैंने लगा लिए, लेकिन एक प्लांट के लिए मेरे पास अभी गमला नहीं है, तो मैं एक प्लांट ऐसे ही पॉली बैग में रहने दूंगी। इस तरह से रिपोर्ट करके उसमें हमें पहली बार अच्छी तरह से वाटरिंग करनी है कि पानी नीचे से ड्रेन आउट हो जाए, और फिर दूसरी बार तभी पानी डालेंगे जब इसकी जो ऊपर की मिट्टी है वो 1 से 1.5 इंच तक की है वो सूख जाए, उसके बाद ही हम इसमें वाटरिंग करेंगे। और रिपोर्ट कब करना है, तो हमेशा शाम के टाइम करें, ताकि ओवरनाइट उसको टाइम मिल सके, अगर प्लांट शॉक में गया है तो उसे रिवाइव होने में। और हाँ, रिपोर्ट करने के बाद 2 से 3 दिन तक आप उसको शेडी एरिया में ही रखें, पूरे दिन की धूप में भी ना रखें। तो देखिए, 3 दिन हो चुके हैं मुझे रिपोर्ट किए हुए, और मेरे प्लांट का हाल आप देख सकते हो। मैंने एक पॉट में दो प्लांट लगाए थे, कुल 4 प्लांट लगाए थे। तो अब हम इस पे बात करते हैं कि इसे घना कैसे करते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो मेरे पहले मैंने जब रिपोर्ट किए थे तब उसमें फूल खिले हुए थे, लेकिन वो फूल मैंने हटा दिए हैं, 3 प्लांट में से मैंने हटा दिए हैं। और दूसरा काम हम क्या करेंगे, जब हमने प्लांट को रिपोर्ट किया तब उसके जो पत्ते हैं वो मिट्टी को टच करते रहते हैं, तो वो जो मिट्टी को टच करते हुए पत्ते हैं उसे हमें हटा देना चाहिए। जो भी येलोविश पत्ते हो गए या फिर मिट्टी को टच कर रहे हैं, उस पत्ते को हमें हटा देना चाहिए, ताकि फंगल इन्फेक्शन का डर ना रहे। काम हम क्या करेंगे कि इसके जो फूल है उसको हम हटाएंगे।
क्योंकि प्लांट को घना करने का यही एक तरीका है। अगर हम जो एक दो फूल खिल रहे हैं उसे ही हम रिमूव करते रहेंगे तो जो है वो लंबी डंडी होती जाएगी और हमारा प्लांट घना नहीं होगा। तो जिस तरह से हमारा प्लांट इस तरह से छोटा है, तभी से हम अगर नीचे से उसको कट करेंगे, देखिए यहाँ पे ये वाइट फूल एक आप देख रहे हो, उसको एकदम नीचे से हमें कट करना है। देखिए मैंने बहुत नीचे से कट किया है। तो इस तरह से कट करने से जो नीचे की ब्रांचेस है ना वो साइड में ज़्यादा फैलेगी और हमारा प्लांट है वो घना हो जाएगा। और अब इसकी ग्रोथ तेज़ी से हो इसके लिए हमें उसे पूरे दिन की धूप में रखना है। जहाँ पूरे दिन की धूप आती हो वहीं पे आप पिटूनिया को रखें। जितनी ज़्यादा इसे धूप मिलेगी उतना ही ज़्यादा ये ग्रोथ करेगा। तो इसे पूरे दिन की धूप में ही आप रखिए। अब देखिए मैंने बताया कि 3 दिन हो चुके हैं और 3 दिन के बाद अब मेरी मिट्टी सूखी है, तो अब आज मैं इसमें फिर से पानी दूंगी। तो जब इस तरह से मिट्टी सूख जाए उसी वक्त आप उसको पानी दीजिए। रोज़ रोज़ आप इसे पानी ना दें। अगर रोज़ रोज़ पानी देंगे कि जो जड़ें हैं वो धीरे धीरे होके गल जाएगी और आपका प्लांट खराब हो जाएगा। इसकी ग्रोथ तेज़ी से हो उसके लिए हम क्या करें, तो देखिए जब हमने इसको रिपोर्ट किया तब तो हमने इसमें फर्टिलाइज़र मिला है, लेकिन हफ्ते 10 दिन के बाद इसमें आप फिर से फर्टिलाइज़र मिलाएं। और मैं कौन सा फर्टिलाइज़र मिलाती हूँ, तो मैंने इसमें मिलाया है मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र, जिससे मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र इसका बनाया था और उसको मैंने इसमें डाला है। तो मैं आप सरसों की खली का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है उसका यूज़ कीजिए। बहुत जल्दी इसका आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। देखिए आप, ये 20 दिन के बाद का रिज़ल्ट है और मेरे जो पिटूनिया है वो बहुत घने हो गए हैं। ये जो एक सिंगल प्लांट था जो मैंने पॉली बैग में रख दिया था उसको मैंने फिर से बाद में रिपोर्ट किया था, तो ये अभी छोटा है। लेकिन बाकी के जो गमले हैं उसमें आप ग्रोथ देख सकते हो। देखिए ये वाइट वाला और रेड वाला कितना घना हो गया है, जबकि ये प्लांट देरी से रिपोर्ट करने के कारण इतना छोटा है। लेकिन इसका ग्रोथ आप देखिए, ये पूरा गमला पूरा कवर हो गया है और देखिए इसमें धीरे धीरे अब ज़्यादा फूल भी खिलने लगे हैं। तो अब बात करते हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल कैसे पाए। तो उसके लिए हमेशा जो भी फूल खिल के मुरझा गए हैं ना उसको रिमूव करना ज़रूरी होता है। तो रिमूव कैसे करेंगे, तो देखिए मैंने ये जो फूल खिल के मुरझा गया है उसको नीचे से कट किया है। आप सिर्फ ऊपर से फूल निकालोगे ना तो उसमें से बीज बनेंगे और आपका प्लांट ज़्यादा फूल नहीं देगा। लेकिन अगर हम नीचे से इस तरह से कट करेंगे तो नीचे से नई ब्रांचेस निकलेगी, तो कई नई कलियाँ भी बनेगी और प्लांट ज़्यादा फूल भी प्रोड्यूस करेगा। तो समय समय पर जो भी फूल खिल के मुरझा रहे हैं उसे आप रिमूव करते रहिए, जिससे हमेशा आपका प्लांट है ना वो फूलों से भरा रहेगा। तो ये थी कुछ पिटूनिया के बारे में इम्पोर्टेंट बातें। उम्मीद है आपको वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं ऐसी नई वीडियो लाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू।